तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीपरमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। भूपादौ यस्य नाभिर्व्यदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासाश्रोद्यौ मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धि अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। यं शैवाशमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्रेति नैयायिकाः अरण्यत्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयंबो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं सर्वं तो सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। सर्वाधार भगवान की जय। अखंड भगवान की जय हो। अनंत भगवान की जय हो। सांब सदाशिव की जय हो। राम राघव की जय हो। कृष्ण केशव की जय हो। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा की पावन पांच चतुष्टय में कोटि सा नमन। हमारे दृश्य अदृश्य जगत के परिमंडल में विराजे समस्त जीवन मुक्त महापुरुषों की पावन पादार बिंदों में कोटि सा प्रणिपात। मंच पे विराजे हमारे महाराज श्री सभी विद्वत मंडल विप्र मंडली भगवत स्वरूप श्रोता महानुभावों भक्तिमती माताओं, परम सौभाग्य का विषय है आज हम फिर से उसी कड़ी में जुड़ गए जो प्रतिवर्ष अष्टादश पुराण की व्याख्यान माला हम परिश्रवण करते थे।
मध्य में थोड़ा प्रत्यवाय आया। शास्त्र में आया है श्रेयांसी बहु विघ्नानि। कल्याण के मार्ग में जब जीव चलता है तो बहुत से विघ्न आते हैं। एक बार हमने श्रीधाम वृंदावन में स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज बड़े अच्छे विद्वान थे, सत्संग चल रहा था। उस समय विद्वत गोष्ठी में श्री गुरुदेव के साथ ये शरीर भी पधारा गया था। तो विद्वत गोष्ठी चल रही थी। सभी विद्वानों को स्वामी जी प्रतिवर्ष बुलाते थे आश्रम में और विद्वत गोष्ठी होती थी, सम्मान होता था सबका। सत्संग चल ही रहा था। इतने में एक कोई शिष्य स्वामी जी के पास कुछ नैवेद्य लाया कुछ पाने के लिए, किंतु स्वामी जी के जो पट्ट शिष्य थे ओंकारानंद जी महाराज, स्वामी जी उस नैवेद्य को अपने हाथ से लेकर के कुछ पाना ही चाह रहे थे। इतने में ओंकारानंद जी महाराज ने उसको अलग कर दिया। बोले नहीं स्वामी जी, आपके शरीर के लिए हितकारक नहीं है। कालक्रम से शरीर में कुछ रोग हो गए थे, रोग उनके शरीर में, पर उनका शिष्य वर्ग उनका ख्याल रखता था। भक्त लोग तो सभी श्रद्धालु हुआ करते हैं, उनको लिए अलग अलग प्रकार के पकवान लाया करते थे, किंतु उनके शरीर के हितकारक नहीं था, इसलिए नहीं उनको सेवन करने दिया। बाद में एक दिन स्वामी जी के पास एकांत में हम गए, पूछा महाराज जी वृद्धावस्था तो सभी की होती है और वृद्धावस्था में अनेक प्रकार के कष्ट मनुष्यों को व्यापते हैं, किंतु खास करके देखा गया है बड़े बड़े जो विद्वान हैं, बड़े बड़े जो संत हैं, उनके शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ा देखी गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी देव के शरीर में भी, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कृष्णबोधाश्रम जी महाराज के शरीर में भी, स्वामी खंडानंद जी महाराज के शरीर में भी देखा गया। प्रश्न किया हमने ऐसा क्यों? तो स्वामी जी ने कहा था कि भाई देखो, जो साधक परमात्मा प्राप्ति के लिए चलता है तो उसके पूर्व जन्म जनित जो कर्म हैं उनको दिख जाता है कि अब इसकी साधना परिपक्व हो गई है, अब दोबारा इसका जन्म होने वाला नहीं है, इसलिए लेन देन का खाता अब इसी जन्म में पूरा कर लो, पूरा कर लो। तो बड़ी तेजी से पूरे जोर शोर से पिछले जन्म के जो कर्म है शरीर में प्रकट हो जाते हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर कल्याण के कार्य में विघ्न आ रहे हैं तो निश्चित समझना कोई पिछले जन्म का इस जन्म का कर्म आड़े आ गया है, उसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। निश्चय दृढ़ है। महर्षि वशिष्ठ योग वासिष्ठ में कहते हैं पुरुषार्थ प्रकरण में, यत्नवद भी दृढ़ाभ्यासई प्रज्ञोत्साह समन्वितई मेरोपि निगीर्यन्ते काप्राग पौरुषे कथा। जो व्यक्ति यत्नवान है, दृढ़ाभ्यासी है, प्रज्ञा उत्साह से निरंतर
समन्वित है, ऐसे प्रबल पुरुषार्थी के सामने कर्मों की नहीं चलती है, पुरुषार्थ प्रबल हो जाता है। मेरोपि निगीर्यन्ते, भगवान वशिष्ठ कहते हैं ऐसे प्रबल पुरुषार्थी के द्वारा सुमेरु पर्वत जैसा पर्वत निगला जा सकता है, तो सामान्य कर्मों की क्या चलाई। प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा तत्काल प्रारब्ध का सृजन होता है महाराज। त्रिभिर मासैस् त्रिभिर पक्षैस् त्रिभिर वर्षैस् त्रिभिर दिनैः अत्युत्कट पुण्य पापानाम यही वह फलमश्नुते। तीव्रतर प्रक्रिया से किया हुआ पाप या पुण्य 3 दिन में फलित हो जाता है, 3 सप्ताह में मिल जाता है, 3 महीने में मिल जाता है, 3 वर्ष में फलित हो जाता है। इसलिए प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा अनेकों महापुरुषों ने जीवन मुक्ति हासिल की है। प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा अनेकों साधकों ने भगवत साक्षात्कार किया है। गुरुदेव सुनाया करते थे, गुरुदेव के पास एक राजस्थान से एक भक्त आया करता था और वो भक्त गुरुजी के पास रहा भी बापोली में, जिसने ब्रह्मानंद जी महाराज का सत्संग किया था। वे ही ब्रह्मानंद जो राजस्थान में जिन्होंने ब्रह्मानंद भजन माला बनाई है। ब्रह्मानंद भजन माला आपने भजनों को पढ़ा होगा। कुछ भजन ऐसे हैं, जरा गौर से पढ़ना, कुछ भजन ऐसे हैं जब साक्षात्कार नहीं हुआ था, और कुछ भजन ऐसे हैं जब साक्षात्कार हो गया। उस समय की जो शब्दावली है कुछ अलग ही है। ब्रह्मानंद जी ने भगवत साक्षात्कार के लिए प्रबल पुरुषार्थ किया है। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था। वो साधक बता रहा था, महान विद्वान थे शास्त्र के, और उनके मन में भाव जागृत हुआ कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार होवे। तो एक पहाड़ पर चढ़ गए, अनशन व्रत करने लगे। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये दृढ़ निश्चय ब्रह्मानंद जी महाराज ने किया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, दिन पे दिन बीतने लग गए, 17 दिन बीत गए अन्न जल के बिना। निरंतर भगवान नाम का जाप चल रहा है और दृढ़ निश्चय है साक्षात्कार के बाद ही अन्न जल लूंगा, नहीं तो शरीर छूट जाए तो छूट जाए, ऐसा दृढ़ निश्चय। 18वां दिन था, सायंकाल की वेला थी, प्राण कंठगत आ गए, शरीर से प्राण निकलने ही वाले थे। इतने में परमात्मा की अहेतु की कृपा हुई। एक दिव्य मंदिर दौड़ता हुआ आया और ब्रह्मानंद जी महाराज जो पहाड़ की चोटी पर बैठे थे वहीं सामने रुका। किवाड़ खोले मंदिर के, उसमें से भगवान नारायण चतुर्भुजी प्रकट हो गए और मस्तक पर यूं हाथ रख दिया और उनके प्राण जहाँ तक व्यवस्थित साक्षात्कार हो गया। 18वें दिन साक्षात्कार हो गया। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, यत्नवद् भी दृढ़ाभ्यास ही प्रज्ञोत्साह समन्वित ही। जो यत्नवान है, दृढ़ाभ्यासी है, प्रज्ञा उत्साह से समन्वित है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। अभिप्राय ये है, यदि हम दृढ़ निश्चय पूर्वक लगे रहें तो सफलता आपको मिलेगी और मिलती है। आज आप सत्संग के लिए बैठे हुए हैं। विष्णु महापुराण की मंगलमयी कथा आप लोग पर श्रवण करने के लिए बैठे हैं। प्रथम दिन है, कुछ व्यवस्थाओं में विलंब हो गया।
वैसे कथा 2 बजे से आरंभ होना चाहिए थी, परंतु शोभा यात्रा आदि प्रकल्पों में ये कथा का समय उसमें चला गया, परंतु आज आरंभ तो हो ही जाएगा। विष्णु पुराण अपने आप में अभूतपूर्व पुराण है। इसमें 6 अंश हैं, अलग अलग अंश की अलग अलग कथाएं हैं। प्रथम अंश में ये महर्षि पराशर जी के द्वारा बनाई हुई संहिता है। महर्षि पराशर जी महाराज ये वशिष्ठ जी के ब्रह्मा के वशिष्ठ और वशिष्ठ के शक्ति और शक्ति के पराशर, यानी वशिष्ठ जी के नाती थे। एक बार की बात है कि वशिष्ठ जी से विश्वामित्र का बड़ा विरोध हो गया। कभी कभी शक्तियों में टकराव हो जाता है अहंकार के कारण। पुराणों में आया है हजारों साल तक युद्ध चलता रहा और उसका परिणाम ये हुआ, विश्वामित्र ने एक राक्षस भेजा वशिष्ठ के पुत्र को समाप्त करने के लिए। वशिष्ठ के पुत्रों को समाप्त करने के लिए राक्षस आए और राक्षसों ने वो पुत्र खा लिए। पराशर जी को पता चला कि हमारे इस तरह से पूज्य पितामह से द्वेष भाव विश्वामित्र करते हैं और राक्षसों ने इस तरह से अपराध किया है, तो राक्षसों को विनाश करने का एक यज्ञ आरंभ कर दिया, विशाल यज्ञ, जिसमें राक्षसों की आहुति दी जाने लग गई। 10 दिशाओं से राक्षस अग्निकुंड में प्रवेश करने लग गए। ये वैदिक मंत्रों का कमाल है महाराज। ब्राह्मण लोग प्राचीन काल में वेद विद्या को विधिवत पढ़ते थे और वेद मंत्रों को सिद्ध कर लेते थे, और वे वेद मंत्र फिर गोली के समान काम करते थे, कभी चूकते नहीं थे। ऐसे समर्थ आचार्यों के द्वारा जिनको वेद मंत्र सिद्ध हैं, पराशर जी ने यज्ञ करवाया, राक्षसों का विनाश होने लग गया। उस राक्षसों के महान विनाश को देख करके वशिष्ठ जी को दया आई और वशिष्ठ पराशर जी महाराज के पास आए और कहने लग गए, बोले बेटा, नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ति नाम। जो परमात्मा की ओर चलने वाले हैं, जिनको शांति और कल्याण चाहिए, ऐसे पुरुषों का ये हिंसा वाला मार्ग नहीं है। तुमने निरपराधी कितनी राक्षसों की हत्या कर दी। ब्राह्मण का बल क्षमा ही है। कोई कितना ही अपकार करे, कोई कितना ही अपराध करे, ब्राह्मण को तो क्षमा करना चाहिए। ब्राह्मण का अगर क्षमाशील धर्म नष्ट हो जाता है तो ब्राह्मण तप खो बैठता है, उसका तप समाप्त हो जाता है। इसलिए पराशर जी के लिए वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, बोले बेटा, इस यज्ञ को विराम दो। पितामह की बात को पराशर जी ने स्वीकार कर लिया, सिरोधार्य कर लिया और यज्ञ को विराम दे दिया। ध्यान देना, अपने पूज्यों की, अपने बूढ़ों बड़ों की आज्ञा का पालन हमको नितांत करना चाहिए। एक देहात में कहावत है, जिन्होंने नहीं मानी बड़ों की सीख और उन्होंने मांगी घर घर भीख। अपने पिता की आज्ञा का पालन करो, दादाजी की आज्ञा का पालन करो। अपने से जो ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, उनकी आज्ञा का पालन करो। ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध आदि ये सब वृद्ध हैं। आश्रम वृद्ध, वर्ण वृद्ध, ये सब वृद्ध कहलाते हैं। इनकी आज्ञा का पालन करो और आज्ञा का पालन करने से आपके जीवन में सुख और शांति आती है। यहाँ पर पराशर जी महाराज ने अपनी दादाजी की
बात मान ली। राक्षसों का जो यज्ञ चल रहा था विनाश वाला, उसको विराम दे दिया। जब ये पुलस्त्य महाराज ने देखा कि ये राक्षसों के विनाश का यज्ञ समाप्त हो गया है, पराशर जी ने अपने दादाजी की बात मान ली है, तो पुलस्त्य जी महाराज आकाश मार्ग से आए पराशर जी के पास। और पराशर जी के पास आकर के पुलस्त्य जी ने कहा, बेटा तुम धन्य हो, तुमने अपने दादाजी की बात मान करके कितना भयंकर क्रूर कर्म, हिंसा का कर्म था, इसको तुमने समाप्त कर दिया। राक्षसों के विनाश का यज्ञ, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांग लो। वशिष्ठ जी भी आ गए आकाश मार्ग से। पुलस्त्य जी महाराज और वशिष्ठ जी महाराज दोनों ही महापुरुष खड़े हैं पराशर जी महाराज के पास, और दोनों के दोनों वरदान देना चाह रहे हैं। बेटा आज तुम मुक्त कंठ से वरदान मांग लो, तुम्हारे मन में जो भी हो। तब तो पुलस्त्य जी से पराशर जी ने वरदान मांगा, महाराज हमारे अंदर वैदिक विद्या का प्रकाश हो जाए, शास्त्र ज्ञान प्रकट हो जाए। पुलस्त्य ने वरदान दिया कि सारा वैदिक वाङ्मय, सारे शास्त्र, सारे पुराण संहिताएं तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगी। महर्षि पुलस्त्य ने पराशर जी के लिए वरदान दिया है, और फिर वशिष्ठ जी ने उस पर सील लगाई है। बोले पुलस्त्य जी ज्ञानवान होने का वरदान दे रहे हैं, और बेटा मेरी बात तूने मानी है, मैं वरदान दे रहा हूँ कि जितना ज्ञान तुमको हो वो ज्ञान कभी भूलो ही नहीं, तुमको विस्मृत ही न हो। तो ऐसे महर्षि पराशर जी, जिन्होंने मैत्रेय के लिए ये दिव्य विष्णु पुराण की पुराण संहिता का वाचन किया है और उनको यथार्थ विष्णु पुराण का बोध कराया है। विष्णु पुराण अपने आप में अभूतपूर्व पुराण है। कुल सारी जगत की जो सृष्टि है इसी भगवान विष्णु तत्व से ही है। विष्णु का मतलब होता है वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम ब्रह्मांडम यत्तद् विष्णु। सारे ब्रह्मांड में जो व्यापक है, व्यापनोति इति विष्णु, वही विष्णु है। और उन्हीं विष्णु को वासुदेव भी कहते हैं। वासस्यात् सर्वभूतेषु वासुदेवस्तदुच्यते। समस्त जड़ चेतन प्राणियों में जो निरंतर निवास करता है उसका नाम वासुदेव है। ऐसे परमात्मा भगवान विष्णु का ये परम मंगलमय पुराण, बड़ा दिव्य आनंदमय पुराण, इस पुराण के बारे में महर्षि पराशर जी से श्री मैत्रेय जी ने पूछा है, तब उन्होंने सारी बात बताई है। बोले सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रैव वै यत ततः सा वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते। बोले जो सर्वत्र और जो समस्त विश्व जिसमें समाया हुआ है, इसलिए विद्वान पुरुषों वासुदेव कहते हैं उसके लिए। वही तद ब्रह्म परमम नित्यम, वही वासुदेव ब्रह्म है और नित्य है, अव्यक्त है, अक्षय है और निरपेक्ष है। ध्यान देना, ये परमात्मा के विशेषण है। बोले नित्य है, जिसका कभी अभाव होता नहीं है, जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म होता ही नहीं है, और अक्षय है, जिसका क्षय भी नहीं होता है, और अव्यय है, जो सदा एक रस रहता है, कभी बदलता नहीं है। बदलने वाला तो ये संसार है, किंतु परमात्मा कभी बदलता नहीं है। जैसे व्याकरण में एक अव्यय प्रकरण है, उसमें आया है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम। जो समस्त लिंगों में, समस्त विभक्तियों में, समस्त वचनों में जो सदा एक सा रहता है, कभी परिवर्तन होता ही नहीं है, जिस शब्द का, उस शब्द का नाम अव्यय है। जैसे अव्यय शब्द परिवर्तन नहीं होता है,
उस शब्द का प्रयोग आप पुल्लिंग में भी कर सकते हो, नपुंसक लिंग में भी कर सकते हो, स्त्रीलिंग में भी कर सकते हो। ऐसा अव्यय जो शब्द है, ऐसे ही परमात्मा भी अव्यय है जो कभी परिवर्तित होता नहीं है, बदलता नहीं है। बदले तो क्या बदले, बदलने वाली कोई है ही नहीं उसमें चीज जो बदले। एक स्वरूपम तु सदा हेया भावाच्च निर्मलम। वो व्यक्त में कार्य रूप से वही दिख रहा है और अव्यक्त में कारण रूप से दिख रहा है, और वही साक्षी है और वही महाकारण है। ध्यान देना, साक्षी, साक्षी किसे कहते हैं? साक्षी कहते हैं गवाही को। साक्षी कहते हैं जिसके सामने कुछ घटित हो रहा हो, जिसने देखा हो, वही तो साक्षी है। जिसके सामने आप लोग जब मुकदमा लड़ते हो तो वहाँ मजिस्ट्रेट क्या कहता है? बोले साक्षी लाओ, गवाही लाओ। गवाही के द्वारा बड़े बड़े झगड़े के फैसले सहज में हो जाते हैं, अगर गवाही है तो ऐसे ही परमात्मा साक्षी है। आप जितने लोग बैठे हो, आपके अंदर आत्मा है कि नहीं? सबके अंदर आत्मा है। बिना आत्मा का कोई है क्या? बोलो, नहीं है। आत्मा है, और आत्मा सदैव रहती है कि कभी 2-4 दिन, घंटे 2 घंटे के लिए अलग हो जाती है? बोलो, जिस दिन से माँ के पेट से निकले हो उस दिन से लेकर के जिसको आप लोग मृत्यु कहते हो, वैसे मृत्यु है कुछ नहीं, पर आप लोगों का वो अंधतामिश्र की वजह से बोले भ्रम हो गया है कि मृत्यु हो गई। मृत्यु कुछ है नहीं। मृत्यु दिन तक आप अपने शरीर में आत्मा को होना मानते हो कि नहीं? ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई वर्ष नहीं, ऐसा कोई महीना नहीं, ऐसा कोई घंटा नहीं, ऐसा कोई मिनट नहीं, ऐसा कोई सेकंड नहीं, संपूर्ण जीवन का जिसमें तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में न रही हो। बोलो, 1 सेकंड का भी तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा का वियोग नहीं हुआ है। वो नित्य है, सदैव रहती है आपके शरीर में। शरीर में आत्मा सदैव रहती है, उसका कभी अब्सेंट नहीं होता, अनुपस्थिति नहीं होती है। बताओ, अच्छा अनुपस्थिति होती हो उसकी? क्या उस आत्म चैतन्य की जागृत अवस्था में अनुपस्थिति होती है क्या? क्या स्वप्न अवस्था में अनुपस्थिति होती है क्या? क्या सुषुप्ति में अनुपस्थिति होती है क्या? क्या बचपन में अनुपस्थिति, जवानी में, बुढ़ापे में, रोगी पने में, निरोगी पने में, धनवान नहीं थे गरीब थे तब, या धनवान हो गए तब, कभी भी आपकी आत्मा की अनुपस्थिति नहीं होती। इसीलिए वो आत्मा नित्य है, उसका कभी जो है अभाव नहीं होता है। क्यों है नित्य? ध्यान देना, आत्मा नित्य इसलिए है कि वो परमात्मा से ही निकली है, परमात्मा ही उसका मुख्य पिता है। आप लोग अभी आरती में गा रहे थे, भाव उठ रहा था, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। क्या कहा? तुम हो एक अगोचर। ये किसके लिए आरती में गाया जाता है? वो जिस परमात्मा ने जगत को बनाया है, उस परमात्मा के लिए संबोधन किया जा रहा है कि आप इन आँखों से दिखते नहीं हो, सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयः, सूक्ष्म होने की वजह से आप नहीं दिख पा रहे, इसलिए आप समस्त प्राणों के स्वामी हो, मालिक हो। हम जितने भी हैं ये बिना प्राण के का कोई है क्या? सब प्राणवान हैं, और प्राणों का संबंध आत्मा के साथ बड़ा गहराया संबंध है। आपके अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, ध्यान देना।
गहरी नींद में आपकी पत्नी आपका साथ छोड़ देती है, गहरी नींद में आपके बेटे आपका साथ छोड़ देते हैं, गहरी नींद में आपका पैसा आपका साथ छोड़ देता है जो आपने जी जान लग के कमाया है, गहरी नींद में आपका कितना ही जिगरी दोस्त हो वो भी साथ छोड़ देता है, गहरी नींद में कहाँ तक बतावें आपका शरीर भी आपका साथ छोड़ देता है। अरे शरीर ही नहीं, शरीर का संचालन करने वाला जागृत अवस्था में जो आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका जो चित्त है, आपका जो अहंकार है, वो भी गहरी निद्रा में सब छूट जाते हैं, सब हट जाते हैं, एक भी साथ नहीं देता। बोलो देता है क्या? जब आप बेहोश हालत में होते हो तब आपकी कंडीशन कैसी होती है? ये रोज़ का आपका प्रैक्टिकल है। जब आप पलके पे सोते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले अक्सर करके लोग लाइट बंद करते हैं। वो लाइट बंद कर दो। क्यों भाई? लाइट बंद इसलिए कि अब हमको सोना है। लाइट बंद कर दी, अंधेरा कर लिया। सबसे पहले अंधेरा आता है और अंधेरे के बाद एक झटके में फिर बेहोशी आ जाती है। बेहोशी ऐसी ज़बरदस्त होती है वो कि वो अपने अज्ञान को साथ में लेके आती है। बेहोशी अकेली नहीं आती, ध्यान देना। बेहोशी के साथ अज्ञान भी प्रवेश करता है और वो इतना ज़बरदस्त अज्ञान है, इतना ज़बरदस्त अज्ञान है कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप पैसा वाले हो, आप निर्धन हो, आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, आप काले हो, आप गोरे हो, इन सब का विस्मृति हो जाती है, सब भूल जाते हो। बोल भूल जाते हो क्या? नहीं? क्या आपको अपनी जाति की याद रहती है गहरी नींद में? क्या अपने पुरुष स्त्रीलिंग की याद रहती है? क्या हम पुरुष हैं कि स्त्री हैं? बोलो। क्या आपको सुख दुख की याद रहती है कि हम सुखी रहने वाले भी थे, दुखी होने वाले भी थे? क्या आपको दुश्मन दोस्त की याद रहती है? बिल्कुल नहीं रहती। क्या आपको पैसे की याद रहती है? पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसा, घर, मकान, दुकान, व्यापार, एक झटके में सब कुछ गायब हो जाता है। किंतु ध्यान देना प्यारे भाइयों, उस बेहोशी काल में तुम्हारी आत्म चेतना को अंधकार ने घेर लिया है। उस समय तुम्हारी आत्म चेतना को अज्ञान ने घेर लिया है, तुम्हारी आत्म चेतना को बेहोशी ने घेर लिया है। ऐसी कंडीशन में तुम्हारी आत्म चेतना का यदि कोई साथ देता है तो प्राण देता है, प्राण। वो नहीं सोता। अगर वो सो जाए तो आप दुनिया में ही न रहेंगे। प्यारे भाई, प्राण का संबंध हो आपकी आत्म चेतना से है। बोलो है कि नहीं बात सही? छांदोग्य उपनिषद में आया है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी यदि कोई चीज है, सबसे बड़ी यदि कोई चीज है अपने अनुभव के द्वारा, तो वो चीज है जो नित्य रहने वाली, जो कभी बिल्कुल गैप करती नहीं है। जैसे आत्मा गैप नहीं करती है, ऐसे ही आपका प्राण भी गैप नहीं करता है। अगर प्राण 10 मिनट का गैप कर दे, बोलो क्या होगा? अभी नाक और मुंह बंद कर लो 10 मिनट के लिए, अभी पोल पट्टी खुल जाएगी। अगर 10 मिनट के लिए प्राण गैप कर दे तो आप ही न रहोगे। समझ में आया? जैसे तुम्हारी चैतन्य आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य होने की वजह से, ठीक उसी तरह से तुम्हारा प्राण भी नित्य है। प्राण की बदौलत तुम्हारी चेतना टिकी हुई है, और जिस दिन तुम्हारे शरीर से प्राण निकलेगा उसी दिन तुम्हारी आत्म चेतना भी उसके अनुगामी बन जाएगी, वो निकल जाएगी, तुम्हारा शरीर धरा का धरा रह जाएगा। वो नित्य के साथ संग करती है, वो अनित्य के साथ संग नहीं करती। तुम्हारी आत्म चेतना नित्य के साथ संग करती है, अनित्य के साथ संग नहीं करती। ध्यान देना, तुम्हारा शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनमें से जो 2 तत्व हैं
पृथ्वी, इसको आकाश में उछालो, मिट्टी के ढेलों को आकाश में उछालो, कहाँ जाएगा? नीचे की ओर आएगा ना नीचे की। पृथ्वी नीचे की ओर जाने वाली है, अर्थात डिमोशन की ओर ले जाने वाली है, पतन की ओर ले जाने वाली है। और इसी तरह से जल को आप एक बाल्टी भर के छोड़ो तो कहाँ जाता है? बोलो, नीचे के ऊपर जाता है? नीचे की ओर जाता है। जल नीचे की ओर जाता है, जल की गति पतन की ओर होती है। तो और उसके बाद फिर क्या है? अग्नि को यदि आप जलाओगे तो क्या होगा? नीचे जाएगी या तिरछी जाएगी? सीधी जाएगी ऊपर। अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर जाने वाला है। ऊपर क्या है जानते हो? ऊपर है, गीता भगवती कहती है, बोले ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, जिनके अंदर सतोगुण बढ़ा हुआ है, ऐसी चेतनाएं देह त्याग करने के बाद ऊपर की ओर जाती हैं। ततोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। एक लोग दूसरे लोग से बहुत पावरफुल, बहुत शुद्ध, बहुत प्रभावी और बहुत श्रेष्ठ है महाराज ऊपर के लोग। ऊपर की ओर यदि आपकी चेतना की गति हो रही है, ध्यान देना, उत्तम लोकों में आप जाने वाले हो, उत्तम लोकों में जा रहे हो। और अंतिम उत्तम लोक कौन सा है? हम आपको बताते हैं बार बार। जिस पृथ्वी में आप लोग निवास कर रहे हो, ये पृथ्वी से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक, जहाँ तक गीद पक्षी उड़ सकते हैं, उतना रेंज पृथ्वी का है। उससे ऊपर भूवर्लोक शुरू हो जाता है। भूवर्लोक में पृथ्वीवासियों से ज़्यादा श्रेष्ठता है, वहाँ ज़्यादा सुख सुविधा है, वहाँ अपने जैसा अज्ञान नहीं है, वहाँ एक दूसरे के मन को पढ़ना आता है, वहाँ कभी झूठ नहीं बोल सकता कोई। झूठ तो तब बोला जाता है जब व्यक्ति एक दूसरे के मन और चित्त को पढ़ नहीं पाता है, नहीं तो झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर आपको इनका दिल पढ़ना आवे, सभी व्यक्तियों के दिल को पढ़ना आवे, सभी व्यक्तियों के मन को पढ़ना आवे, तो बताओ फिर कोई झूठ बोल सकेगा? भूवर्लोक में वो चेतनाएं निवास करती हैं जिन चेतनाओं के अंदर एक दूसरे पारदर्शिता, जैसे कांच में पारदर्शिता होती है, ऐसे ही सब सबके चित्त को पढ़ सकते हैं, सब सबके मन को पढ़ सकते हैं। किंतु कुछ ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों के कारण वे उस लोक में निवास कर रहे हैं, विशेष पावरफुल कर्म नहीं है, हैं यहाँ से पृथ्वीवासियों से श्रेष्ठ हैं। ध्यान देना, उससे ऊपर स्वर्ग जब आरंभ होता है तो स्वर्ग भूवर्लोक से भी 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पर जो रहने वाले हैं उनके अंदर अनेक प्रकार की स्वाभाविक सिद्धियाँ भी हैं। मन को पढ़ना तो आता ही है, अंतर ध्यान होना, प्रकट होना, दूसरे की मन की बात जान लेना, किसी भी प्रकार का रूप बना लेना, एक जगह से दूसरी जगह एक क्षण में चले जाना, एक ही टाइम में अनेक रूपों में प्रकट हो जाना, ये ऊपर के लोकों में ऐसी क्षमता उन लोगों की है। आपका मन कर रहा होगा क्यों ना उन्हीं लोकों में चला जाए। ध्यान देना, ये मलमूत्र के शरीरों का त्याग करके जब हम उस साधना पर आरूढ़ होते हैं, सतोगुण को बढ़ा लेते हैं। सतोगुण की बढ़ी हुई कंडीशन में जब चेतना शरीर को छोड़ती है, उस समय ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर के लोकों में जाती है। स्वर्ग से महर और श्रेष्ठ है, महर से जन और श्रेष्ठ है, जन से तप और श्रेष्ठ है, तप से सत्यलोक और श्रेष्ठ है, और सत्यलोक से भी वैकुंठ और श्रेष्ठ है। और वैकुंठ के बाहर पृथ्वी के और जल अग्नि वायु आकाश के जो 7 आवरण है ब्रह्मांड के बाहर, ध्यान देना, जिस ब्रह्मांड में आप बैठे हो, ये ब्रह्मांड ऊपर से नीचे, अगल से बगल, अगर इंची टेप लेके नापा जाए, आगे विस्तार से वर्णन करेंगे, इंची टेप से नाप के बताएंगे हम। अगल से बगल, ऊपर से नीचे नापा जाए तो इस ब्रह्मांड की जो गर्भी है 50 करोड़ योजन की हो जाती है। ध्यान देना, 50 करोड़ योजन का जो ब्रह्मा का अंडा है,
इस अंडे से 10 गुना करो, 50 करोड़ का 10 गुना करो, उतना मोटा आवरण पृथ्वी का चारों तरफ ब्रह्मांड के है। ध्यान देना, पृथ्वी का आवरण, वो पृथ्वी यहाँ जैसी पृथ्वी नहीं है। ब्रह्मांड के अंतर गर्भ में जो पृथ्वी है, ये पंचीकृत शरीरों के उपयोग के लिए परमात्मा ने पंचीकृत पृथ्वी तत्व बनाया है। ध्यान देना, सुनार भाई बैठे हों, जानते होंगे प्योर सोने का टांका बनता ही नहीं है, प्योर सोने का सोने से जोड़ लगता ही नहीं है। ध्यान देना, लगा ही नहीं सकता है जब तक कि उसमें कोई दूसरी धातु नहीं मिलाई जाएगी। ध्यान देना, सोना का जो टांका है 2 धातुओं के सम्मेलन से होता है, वो कनिष्ठ धातु होती है, निम्न स्तर की धातु होती है। ध्यान देना, तब वो सोने को सोने से जोड़ सकता है। इसी तरह से तुम्हारे पंचभूतों से निर्मित जो शरीर हैं, जिनमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, ऐसे शरीरों को काम चलाने के लिए, ऐसे शरीरों को व्यवहार करने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए परमात्मा ने ब्रह्मांड की गर्भी में जो पृथ्वी तत्व रखा है, वो पृथ्वी तत्व 50% वाला है। जैसे आपका शरीर 50% पार्थिव शरीर है, अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से इसको लेबोरेटरी में ले जा करके तुम्हारे शरीर की जांच की जावे, तो इस शरीर में 50% पृथ्वी तत्व पाया जाएगा और अन्य 50% में अग्नि, वायु, जल और आकाश होगा। जब आपका शरीर पंचीकृत है, पंच महाभूतों से बना है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर निवास कर रहा है, इसलिए पार्थिव शरीर कहलाता है। तो इस पार्थिव शरीर के उपयोग के लिए परमात्मा ने पृथ्वी तत्व भी वैसा ही बनाया है। जो पृथ्वी तत्व देख रहे हो आप, इस पृथ्वी तत्व में 50% पृथ्वी है और 50% में अग्नि, जल, वायु, आकाश है। और स्पष्ट करे देते हैं भैया, देखो जैसे पंचीकृत पृथ्वी तत्व है, ठीक वैसे ही जल भी पंचीकृत है आपके शरीर के उपयोग के लिए। जो बाहरी जो जल पाया जाता है ब्रह्मांड के अंदर, ये भी 5 तत्वों का मिश्रण है। उसमें जल 50% है, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी ये 12.5% हैं। इसलिए योगी लोग जब साधना पर आरूढ़ होते हैं, पार्थिव शरीर में रह कर के साधना करते हैं, आहार को सूक्ष्म बनाते हुए अपने इस पार्थिव शरीर को जो 50% वाला पृथ्वी तत्व प्रधानता का है, इसको जल तत्व की प्रधानता वाला बना लेते हैं। अर्थात जल के सेवन से 12.5% जल के अंदर जो पृथ्वी तत्व व्यवस्थित है, उसी पृथ्वी तत्व से इस पार्थिव शरीर का भरण पोषण होने लग जाता है। फिर उनको दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाने की जरूरत नहीं। उनको जल के बाद फिर और सूक्ष्म में जाते हैं साधक योग्य गुरुओं के संरक्षण में, तो जल का भी त्याग कर देते हैं, केवल मात्र अग्नि का प्रयोग करते हैं। अग्नि का भी आहार किया जाता है। अग्नि के आहार करने की प्रक्रिया योगियों के पास है प्यारे भाई। अग्नि भी शुद्ध नहीं, ब्रह्मांड की गर्भी में जो अग्नि पाई जाती है वो शुद्ध अग्नि नहीं है, ये पंचीकृत अग्नि है। इस अग्नि तत्व में 50% अग्नि तत्व है, 12.5% अन्य इतर 4 तत्व हैं। ठीक इसी तरह से वायु तत्व में जब हम प्रवेश करते हैं, वायु भी पर पंचीकृत है। अगर भैया इन तत्वों में एक दूसरे तत्व न होते तो हम आपका अनुभव एक प्रैक्टिकल बताते हैं। एक कांच का गिलास लो जो पारदर्शी हो, उस कांच के गिलास में फ्रिज के अंदर फ्रीजर से बर्फ़ के टुकड़े निकाल के डाल दो, ऊपर से बिल्कुल पन्नी से पैक कर देना, ऐसे आकाश में रखना कांच के गिलास को। कांच के गिलास की बाहरी सतह पर पानी के बिंदु लुढ़कने लग जाएंगे। अज्ञानी ना समझ व्यक्ति यही समझता है अंदर की बर्फ गिलास को फोड़ के बाहर निकल आई, किंतु ऐसी बात नहीं है। ध्यान देना, बर्फ कांच के गिलास में अंदर होने के कारण गिलास का टेम्परेचर 0 डिग्री से और नीचे चला गया।
0 डिग्री से नीचे चले जाने के कारण वायुमंडल में वायु के अंदर 12.5% जो जल तत्व था वो वायु गिलास से टकराई। 12.5% जो जल तत्व था वो ठंडक के कारण 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होने के कारण वो जल के अंदर आकाश में उड़ने वाला सूक्ष्म 12.5% जो तत्व जल का है वो गिलास से टकरा करके और जल में कन्वर्ट हो गया 0 सेंटीग्रेड से। इससे प्रमाणित होता है आपके अनुभव के आधार पर कि वायु में भी जल है। जब 12.5% वायु में जल आप बर्फ गिलास में रख करके उसको हासिल कर लेते हो तो फिर उसमें क्या अग्नि, क्या उसमें जल, क्या उसमें जो है पृथ्वी और आदि आकाश आदि, क्या ये तत्व न होंगे? सब हैं प्यारे, सब पंचीकृत है। सूक्ष्म दृष्टा महर्षि जो योग की साधना पर आरूढ़ है वो प्रत्येक तत्व को बड़ी तीखी नज़र से अनुभव के द्वारा देखता है। ध्यान देना, आपका जो शरीर बना है ये पंचीकृत है। हम ब्रह्मांड की उस बात को बताने जा रहे हैं जो विष्णु पुराण ने प्रतिपादित किया है। वो ब्रह्मांड की बात 50 करोड़ जन की गर्भी वाला जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड से 10 गुना ब्रह्मांड के चारों तरफ जो पृथ्वी का आवरण है वो आवरण प्यारे, वो आवरण शुद्ध पृथ्वी का है। उस पृथ्वी में कोई न जल है, न आकाश है, न अग्नि है, न वायु है। विशुद्ध जो पृथ्वी है ब्रह्मांड के घेरे के रूप में चारों तरफ है, ब्रह्मांड से 10 गुनी। और ध्यान देना, पृथ्वी तत्व के आवरण के बाद ब्रह्मांड के बाहर की जो लेयर है वो भी पृथ्वी तत्व से 10 गुनी है। वो शुद्ध जल की लेयर है, केवल शुद्ध जल ही जल है, उसमें और दूसरा कोई तत्व मिला ही नहीं है। और जल के बाद, जल के आवरण के बाद ब्रह्मांड के बाहर जल से 10 गुना अग्नि तत्व है, तो अग्नि से 10 गुना फिर वायु तत्व है, और वायु से 10 गुना आकाश तत्व है, और आकाश से 10 गुना अहंकार है, और अहंकार से 10 गुना महत तत्व है, और महत तत्व से 10 गुना प्रकृति तत्व है, और प्रकृति के बाद शुद्ध परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज को रामचरितमानस में कहना पड़ा, बोले प्रकृति पार प्रभु और पुरवासी। जो प्रकृति के पार शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है वही परमात्मा और पूर्ववासी, वही परमात्मा है। जो प्रकृति के पार है वही परमात्मा समस्त देहधारियों के अंदर निवास करता है, आपके अंदर भी निवास करता है आत्मा के रूप में। परमात्मा आत्मा के रूप में हृदय में निवास करता है और काल के रूप में बाहर प्रकट होता है, काल के रूप में बाहर दृष्टिगोचर होता है। प्यारे भाइयों, इसमें तत्व सृष्टि की बड़ी विलक्षण प्रक्रिया बताई गई है। परमात्मा को निरपेक्ष कहा है, नित्य कहा है, साक्षी कहा है। आप जैसे साक्षी हैं वैसे परमात्मा भी साक्षी है। आपकी आत्मा परमात्मा रूप है, इसलिए आप साक्षी हैं, नित्य रहने वाले हैं। ऐसी कोई घटना जिंदगी की बता दो जिस घटना में आपकी आत्मा उपस्थित न रही हो। ध्यान देना, चाहे वो घटना बचपने की हो, चाहे जवानी की हो, चाहे बुढ़ापे की हो, चाहे गरीबी पने की हो, चाहे अमीरी पने की हो, चाहे मूर्खता पने की हो, चाहे विद्वता पने की हो। कितनी बार आप रोगी हुए, कितनी बार निरोगी हो, हर पल आप वहाँ उपस्थित हो। आप लोग इतने बैठे हो, आप में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा स्वीकार करता है कि हम नहीं हैं, कभी किसी भी कंडीशन में हम नहीं हैं, इस तरह की अस्वीकृति कभी होती है क्या? कभी होती नहीं है, क्योंकि आप अनुपस्थित होते ही नहीं, आप निरंतर उपस्थित हो। इसी उपस्थिति में अपनी होश को एकम एक कर दो, इसी उपस्थिति में होश को कनेक्ट कर दो, इसी उपस्थिति में होश को जोड़ दो, बस अभी बोध हो जाएगा, अभी साक्षात्कार हो जाएगा, आपको कहीं विलंब नहीं। हम क्या कर रहे हैं? अनुपस्थित नहीं है, किंतु जो अनुपस्थित होने वाले हैं, जो सदा एक रस नहीं है, जो आज हैं कल नहीं रहेंगे,
जिनके अंदर 24 घंटे एक रस रहने की दम नहीं है, कुव्वत नहीं है, ऐसे लोगों का साथ कर लिया है। ध्यान देना, हम उस घटना पर आ रहे हैं। आपकी जागृत अवस्था कितनी देर ठहरती है बताओ? ये तो सिद्ध हो गया कि हम निरंतर रहने वाले हैं, हमारा कभी अनुपस्थिति होती नहीं है, ये बात पक्की हो गई। अब ध्यान देना, जागृत अवस्था, ये जगने वाली जो अवस्था है, ये कितनी देर चलती है महाराज? 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे। 10 घंटे के बाद आपको सोना पड़ता है, अर्थात एक रस रह नहीं सकती जागृत अवस्था। जागृत में चेंज हो गई और उसके बाद आप जब सो जाओगे, सोने वाली अवस्था भी एक रस नहीं चल सकती। वो भी 2, 4 से 8 घंटे तक सोओगे, उसके बाद फिर ऊब जाओगे, वो अवस्था खत्म हो जाएगी। जागृत एक कंडीशन में नहीं रह सकती। अरे उसके बाप में ताकत नहीं जो जागृत एक कंडीशन में रह सके। जैसे जागृत एक कंडीशन में नहीं रह सकती, तो स्वप्न सुषुप्ति भी नहीं रह सकती। स्वप्न भी थोड़ी देर के लिए आता है, चला जाता है। जागृत भी थोड़ी देर के लिए आती है, चली जाती है। स्वप्न भी थोड़ी देर के लिए आता है और सुषुप्ति भी थोड़ी देर के लिए आती है, चली जाती है। जो जाने आने वाला है, ध्यान देना, हम उस परमात्म तत्व तक आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जाने आने वाला है, जो सदा स्थायी न हो सके, वो आप नहीं हो सकते। यदि आप जाने आने वाले को अपना रूप मान रहे हो, तो समझो बहुत बड़े अज्ञानी हो, बहुत बड़े नासमझ हो, बहुत बड़े मूर्ख हो। और यही हमारे जीवन में हो रहा है। ब्रह्मा ने जब पंच पर्वा अविद्या का सृजन किया, उस अविद्या में तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र, 5 प्रकार की अविद्या का सृजन किया ब्रह्मा ने। ध्यान देना, यही अविद्या तुम्हारे इस अज्ञान का हेतु बन गया। तम माने अंधकार, मोह माने विषय भोगने की इच्छा, अपना मनाना, जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, यही तो मोह है। मोह क्या? मोह कोई हुआ नहीं है। मोह उसको कहते हैं जो आपका न हुआ और न होगा और न है। जो त्रिकाल में आपका नहीं है, उसको आपने अपना मान लिया, यही मोह है। और इसी मोह का परिणाम है आगे चल के विषय भोगने की इच्छा हो जाना। मोह से ही जो तुम्हारा नहीं है उसको तुमने अपना मान लिया, अब वे हरकत करने लग गए। 5 ज्ञानेंद्रियां ये हरकत करने लग गई, रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि में इनकी प्रवृत्ति होने लग गई और बस इच्छा होने लग गई। बार बार हमको ये चीज़ चाहिए, हमको वो चीज़ चाहिए, इच्छा होने लग गई। और इच्छा जब पूरी नहीं हुई, ध्यान देना, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी इच्छाएं पूरी होती हों। इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। इच्छाएं तो संतोष से ही पूरी होती हैं। इच्छाओं का विनाश यदि करना चाहते हो तो पूरा करने से नहीं होगी। कामनाएं इनको पूरा करने से समाप्त नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले दुष्पूरा नलेन च कामेन। बोले कैसा है काम? दुष्पूर है। ये इच्छा कैसी है? इनको कितना ही पूरा करते चले जाओ, ये कभी पूरी होती नहीं। हमारे पास एक मास्टर साहब आते थे, गुरुजी जब विराजमान थे बापोली में, और हर 8वें दिन, इतवार का दिन बापोली में उनका बीतता था। बड़े सज्जन थे और गुरुजी ने कुछ उनको साधना बताई, उस साधना का उनको रस मिल गया, तो वे बहुत ही अच्छे साधक भी रहे। बाद में धीरे धीरे अब गुरुजी से कहने लग गए कि गुरुजी महाराज, ये हमारी नौकरी खत्म हो जाए, मास्टर थे वो, तो हम आप गुरुजी के पास ही रहने लग जाएंगे। अब नौकरी खत्म में तो बहुत समय था, उनकी उस समय शायद 40 साल की उम्र रही होगी, 45 साल की। तो गुरुजी बोले भैया सब हो जाए। फिर एक दिन आए, इतवार की रात्रि में रोके, गुरुजी के पास बैठे, गुरुजी मैं ध्यान करता हूँ, भजन करता हूँ, आपने जो बताया है, परंतु ये संसार बाधा करता है, हमारी मोह का बच्चा है,
4 बच्चे हैं, उनकी 3 की सर्विस लग गई और 1 की नहीं लगी। इसकी सर्विस लग जाए तो हम अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। तो गुरुजी बोले भैया ठीक है लग जाएगी, आशीर्वाद दे दिया, लग गई सर्विस। अब फिर आए गुरुजी के पास, गुरुजी ने पूछा भैया लग गई सर्विस? तो हाँ गुरुजी लग गई सर्विस। बोले आप खूब ध्यान अच्छा हो रहा होगा? बोले गुरुजी बिल्कुल नहीं हो रहा, अब तो और उलझन में पड़ गए। वो लड़का पहले घर पे काम काज करता था, गाय भैंस देखता था, किसानी देखता था, अब तो वो नौकरी पे चला गया, अब घर का काम करना पड़ रहा है। पहले 8 दिन में आते थे, अब 15 दिन में आने लग गए। उसके बाद फिर आए एक दिन, बोले गुरुजी अब बच्चे की तो सर्विस लग गई, अब एक काम और हो जाता। बोले क्या हो जाता? बोले हमारी एक नातनी है, उसकी शादी हो जाती तो हम बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाते। गुरुजी बोले भैया भगवान वो भी करेंगे। अब नातनी की भी शादी हो गई। अब नातनी की शादी हो गई तो अब उनका आने में और गैप होने लगा। पहले 8 दिन में आते, फिर 15 दिन में, अब महीना 2 महीना में आने लग गए। अब गुरुजी बोले भैया अब क्या हुआ? बोले गुरुजी कुछ नहीं कहते, संसार बड़ा खतरनाक है, ये तो बड़ा प्रपंच है, इसमें ऐसा है, कई बातें बताई, बहिर्मुखी होते चले गए। उसके बाद फिर आए, बोले गुरुजी अब एक काम और हो जाए। बोले क्या? बोले पत्नी और मर जाए। ये बड़ा ये दंड बंद है। वो रात दिन हम ध्यान में बैठते हैं, वो बार बार टोंचती है, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। और जब हम ध्यान में बैठते तभी वो पूरे घर परिवार की लिस्ट ला के सामने रख देती है। आज नमक नहीं है तो घी नहीं है तो गुड़ नहीं है तो तेल नहीं है। महाराज ध्यान करें कि पत्नी की सुने कि वो और ख़त्म हो जाए। गुरुजी बोले भैया वो भी सब ठीक हो जाएगा। अब वो भी हो गया। अब इसके बाद बोले गुरुजी अब तो पेंशन और हो जाए। अब गैप होता चला गया कि पेंशन हो जाए। अब पेंशन हो गई। पेंशन के बाद वे 3 साल तक नहीं आए। गुरुजी ने पूछा भैया अब? अरे गुरुजी क्या बताएं, अब तो पूरा घर का जिम्मेदारी हो गई, ये हो गई। संसार में जीव किस तरह से पतन को प्राप्त हो जाता है। विषयान ध्यायते पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये पतन का ये सीधा रास्ता है प्यारे भाई। इसलिए ध्यान अगर तुम मन से कर रहे हो, चित्त से कर रहे हो, संसार के पदार्थों का ध्यान न करना। संसार के पदार्थों का ध्यान करोगे तो उनको प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। और ध्यान देना, तुम्हारी जो इच्छा जागृत हुई है वो इच्छा पूरी हो जाए ये पक्की बात नहीं है, क्योंकि इच्छा के मात्र से आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। संसार की कोई भी उपलब्धि, आप कान खोल के सुन लो, दुनिया के किसी भी प्राणी पदार्थ की उपलब्धि 4 तरह से होती है। 4 बातें जब इकट्ठी होंगी तब दुनिया की उपलब्धि आपको हो पाएगी। सबसे पहली बात इच्छा होना, दूसरी बात उसके अनुरूप कर्म होना, और तीसरी बात कर्म करने के लिए समय होना, और चौथी बात तुम्हारे भाग्य में होना। अगर 4 में से कोई कट ऑफ 1 हो गई, आप दुनिया की उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हो। ध्यान देना, किंतु ईश्वर प्राप्ति में इन 4 की जरूरत नहीं है। इस भ्रम को आज हम मिटाए देते हैं। ईश्वर प्राप्ति में, आत्म साक्षात्कार में इनकी सबकी जरूरत नहीं है। ईश्वर प्राप्ति में काल की भी जरूरत नहीं है। ईश्वर प्राप्ति में कर्म की भी जरूरत नहीं है। अब कहोगे कर्म नहीं करेंगे तो ईश्वर मिल जाएगा? हाँ, कर्म पर पूर्ण विराम लगाने पर ईश्वर मिलता है। कबीरदास जी ने एक बात कही है, बोले दौड़ सके तो दौड़ ले, दौड़ सके तो दौड़ ले, जहां तक तेरी दौड़, और दौड़ थका धोखा मिटा वस्तु ठौर की ठौर। दौड़ थका, जब दौड़ते दौड़ते अनेक प्रकार के साधन अपनाते अपनाते जब ये जीव थक जाता है, तब फिर उसके अंदर बोध पैदा होता है। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी
कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। ताली बजा कर जो बनेगा है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु में ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे हो, नहीं लगता कुछ मोल रे। माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जरा दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जय हो। मत कर गर्भ जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्भ जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्भ जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्भ जवानी का। हर पल हर क्षण नाम जपो, पट्टा नहीं जिंदगानी का। हर पल हर क्षण पता नहीं जिंदगानी। इसलिए क्या कहना, सबसे मीठा बोल रे हो, सबसे मीठा बोल रे। माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार
प्यार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम धरो, फूल नहीं अंगार है। इसलिए मन की आंखें खोले हो, मन की आंखें खोले रे, माटी में ना रोले रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हाँ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की। की जय। संसार की वस्तुएं इच्छा, कर्म, काल और भाग्य पर निर्भर है। परमात्मा की प्राप्ति इन पर निर्भर नहीं है। आज आपको पता है रामानंद जी महाराज की जयंती, उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। उन्होंने समाज को एक नियम ही बना दिया। वो भगवान के द्वारा भेजे हुए ऐसे आप्त पुरुष, महापुरुष समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। ये भगवान के नित्य पार्षद। उनका अवतरण हुआ था कब? जब ये भारत भयंकर विभीषिका में जी रहा था। भारत में हिंदुओं पर अत्याचार पर अत्याचार हो रहा था। ध्यान देना, भारत में जजिया कर चालू कर दिया था मुसलमानों ने। वो कहाँ तक बतावें कि हिंदुओं को इतना तबाह किया जा रहा था कि पकड़ पकड़ के उनको कलमा का पानी पिलाया जा रहा था और मुसलमान बनाया जा रहा था। लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया उस भयंकर विकराल समय में। सनाम धन्य परमात्मा के द्वारा भेजे हुए जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए प्रातः स्मरणीय पूज्य रामानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ। ध्यान देना, उन्होंने स्पष्ट कहा था, जिन जिन हिंदुओं को कलमा का पानी पिला करके जात बिरादरी से निकाल दिया गया था और जो न तो मुसलमान अपने को स्वीकार कर पा रहे थे क्योंकि सारे संस्कार तो उनके अंदर बाप दादों के हजारों साल के भरे हुए थे, केवल पानी पीने मात्र से ही थोड़ी, परंतु जो कट्टरपंथी थे उस समय के, उन लोगों ने उन हिंदुओं को हिंदू नहीं स्वीकार किया। तुमने कलमा का पानी पी लिया है, अब तुम नापाक हो गए हो, अब हमारे इस धर्म में नहीं आ सकते हो। झुंड के झुंड, टोली की टोली दर दर भटकने लग गई हिंदुओं की। कहाँ जाएं, क्या करें? उस समय महापुरुष की शरण में गए और उन्होंने कहा था, बोले तुम चिंता न करो, यद्यपि काशी के कट्टरपंथी विद्वानों ने सनातन धर्म के जो पुरोधा कहलाते थे, ऐसे विद्वानों ने उसका कठोर बहिष्कार किया था, किंतु आज महापुरुष ने उनको अपनाया। बोले चलो अयोध्या, सरजू के किनारे चलो। और सरजू के किनारे पहुंच करके उन्होंने कहा तुम स्नान करो और स्नान करके और हम तुमको शंख ध्वनि सुनाएंगे। जिन जिन के कानों में शंख ध्वनि चली गई, समझो वो सब वापस हिंदू बन गए। ये मान लेना, जब कलमा का पानी पीने से मुसलमान बन सकता है तो शंख ध्वनि से क्या हिंदू नहीं बन सकता है?
नियम बनाया, सर्वे प्रपत्तिरधिकारिणो मता, प्रत्येक जीवात्मा शरणागत का अधिकारी है। मानव मात्र अपने कल्याण करने में अधिकृत है। वास्तव में शास्त्र की यही बात है। मानव शरीर में जब चेतना आती है उस समय पूर्ण अधिकृत होती है अपने आत्मा के उद्धार में। ध्यान देना, रामचंद्राचार्य जी महाराज ने तो शरणागति का सबके लिए अधिकार दे ही दिया, किंतु तुम्हारे शास्त्र भी दे रहे इसको अधिकार को। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, उत्तरकांड में रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, बोले जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। और नर में ये नहीं कहा कि ब्राह्मण समाज अस पाए, कि क्षत्रिय समाज अस पाए, कि शूद्र समाज अस पाए, नर समाज अस पाए। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता है सो कृत निंदक मंदमति, वो घोर निंदनीय है, वो मंदबुद्धि है। और उसने जो काम के लिए भेजा था परमात्मा ने वो काम नहीं किया, आत्मा का उद्धार नहीं किया, इसलिए उसको दंड मिलेगा। वो दंड में क्या मिलता है? बोले आत्माहन गति जाए, आत्महत्यारे की गति उसको मिलती है। भैया ध्यान देना, इसलिए आत्मा का उद्धार करना ये नंबर 1 का काम है। सवै पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति रधोक्षजे, वही मनुष्यों का परम धर्म है जो परमात्मा के अधोक्षज की भक्ति करे, निरंतर भगवान का चिंतन करे, भगवान का ध्यान करे। ये सबसे बड़ा धर्म है। और आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए ध्यान देना, परमात्मा कैसे हैं आपसे हम पूछते हैं। परमात्मा कैसे हैं? स्वतंत्र हैं कि नहीं, कि परतंत्र हैं परमात्मा? परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता का नाम है। सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है, वही परमात्मा है, उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर किसे कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ ईश्वर, जो नहीं करने वाला काम करके दिखावे और करने वाले काम को मिटा के, होने वाले काम को मिटा के दिखावे, सर्व सामर्थ्यवान को ईश्वर कहते हैं। ध्यान देना, तो सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वतंत्र जो स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र जो परमात्मा है, उसकी प्राप्ति का साधन क्या परतंत्र होगा? ध्यान देना, चेतन की प्राप्ति का साधन क्या जड़ होगा? चेतन नहीं होगा, कोई स्वतंत्र साधन नहीं होगा। ध्यान देना, आप संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इच्छा, कर्म, काल और भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु परमात्मा की प्राप्ति में न काल की आवश्यकता है, न कर्म की आवश्यकता है और न भाग्य की आवश्यकता है। कोई कहा कि भाग्य से भगवान मिलता है, ये सफेद झूठी बात है। भाग्य से भगवान नहीं मिलता। अगर भाग्य से मिलता होता तो पिछले जन्म में ही तुमको मिल गया होता, तुम्हारे ऐसे कर्म हो गए भगवान के मिलने के लायक, तो फिर जन्म ही क्यों होता? कर्म से भगवान मिलता है, कर्म से नहीं, क्योंकि कर्म जो किया जाता है, परमात्मा कैसा है? बोले चिदानंदमय देय तुम्हारी। परमात्मा सत्व, चित्त और आनंदमय है। पता है कि नहीं? सच्चित आनंदमय है, सच्चिदानंद है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं था मोह निशा लवलेशा। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, चिदानंदमय है। तो चिदानंदमय परमात्मा होने की वजह से उसके लिए प्राप्ति का साधन भी वैसा ही होगा, चिदानंदमय साधन से ही होगा। चिन्मय कोई साधन होगा, उसी से प्राप्त होंगे। और आप साधन करते हो किससे? आप मन से जो काम कर रहे हो, वो बुद्धि से कर रहे हो, इंद्रियों से कर रहे हो, सब जड़ हैं, ये सब करण हैं। कर्ता कोई अलग है। व्याकरण की दृष्टि से करण अलग है, कर्ता अलग है। कर्ता स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र है कर्ता, एक सूत्र आया है व्याकरण में। किंतु कर्ण परतंत्र होता है, कर्ता के अध्यधीन होता है। आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, पादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो कर्ता स्वतंत्र होता है, कर्ण परतंत्र होता है। कर्ण उसको कहते हैं जिसके सहयोग से कर्ता काम कर सके। वसूले से बढ़ई ने कुर्सी बनाई, बढ़ई करता है, वसूला संसाधन है उसका, वो कर्ण है। अच्छा, वसूला जड़ है कि चेतन?
जड़ है, वो चटके थोड़ी लगेगा लकड़ी में। वो जड़ है, जब बढ़ई चेतन चलाएगा तभी बसूरा लगेगा। ऐसे ही परमात्मा चेतन है तो जड़ से कैसे मिल सकता है? तुम्हारा अंतःकरण, क्या बोलते हो? अंतःकर्ता बोलते हो क्या? बहिकरण और अंतःकरण, बाहर के कर्ण 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और अंतःकरण मन भीतर के कर्ण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो कर्ण जड़ होता है, चेतन? स्पष्ट ही समझ में आ गया, कर्ण जड़ है, चेतन नहीं है, कर्ता चेतन है। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति चेतन से होती है, जड़ से नहीं होती है। यहाँ पर 4 बातें जो कही हैं, कर्म से नहीं, काल से नहीं और भाग्य से नहीं। क्योंकि किसी की भी दुनिया में आप प्राप्ति करना चाहो, आपके अनुभव की बात बता रहे हैं। दुकान पे आप धोती खरीदते हो, धोती आपके कब्जे में तब आती है कि दुकानदार ने जितने पैसों में ली है उससे ज़्यादा मूल्य चुकाते हो। है कि नहीं बात सही? दुनिया में कोई वस्तु यदि हासिल करना चाहो तो तभी हासिल होती है, उसके मूलभूत मूल्य से आप ज़्यादा चुकाओगे तभी अधिकार उस पर कर सकते हो। अच्छा, भगवान के ऊपर अपने को अधिकार करना है तो कैसे करोगे? पैसा से? क्या जड़ता से? क्या विद्युता से? किससे भगवान पर अधिकार हो सकता है? अरे भगवान पे अधिकार तो किसी से हो ही नहीं सकता, न कर्म से, क्योंकि कर्म उन्हीं के द्वारा बनाए हुए। काल पर कालातीत परमात्मा है, भाग्य भी वे ही बनाते हैं, इसलिए इन सब से उसको पकड़ में नहीं आ सकते। वो पकड़ में तब आएंगे भगवान से बड़ा कोई हो। वो है केवल मात्र आपकी चैतन्य इच्छा, भीतर से केवल मात्र इच्छा मात्र हो जाए। इच्छा साधन सर्वतंत्र स्वतंत्र है। आपकी 100% जिस दिन इच्छा भगवत प्राप्ति की हो जाएगी उसी दिन साक्षात्कार हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। समय बहुत हो गया भैया, पता नहीं चला 6 बज गए। अब आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। कल समय से आना, आज तो प्रारंभ है, चंच प्रवेश है, मूलभूत ग्रंथ की कथा कल से सुनेगी। जल चेतन की गांठ खुल जाएगी। आप लोग औरों को भी लाएं और इस सत्संग में सहभागिता करें। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय, सर्वाधार भगवान की जय, अखंड भगवान की जय हो, अनंत भगवान की जय हो, शाम सदाशिव की जय हो, राम राघव की जय हो, कृष्ण केशव की जय हो। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे मुख्य यजमान जी पधारें आरती के लिए। आइए भाई साहब पधारें। सत्यम। हाँ। ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः। ध्यायामि सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि ओमिदग्गं हविः प्रज्वलनम् अस्तु दशवीरग्गं सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलाम्बे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दार है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा तुमको समर्पण जय हो। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जय
संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सुतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशीषोद्धरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्राणः परमेश्वर गुरुवासा प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। भगवते नारायणाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि सन्दोषां पदे पदे त्राहि मां शरणागतं त्राहि मां शरणागतं त्राहि मां शरणागतं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद गुरु जी महाराज की जय हो। श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो। समस्त संतों की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। सत सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। आज के आनंद की जय हो। समस्त भक्तों की जय हो। हर हर नर्मदे। सभी माताएं बहनें और सभी भक्तजन, निवेदन है कि कल से ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ होगी और 5 बजे आरती होगी। समय का विशेष ध्यान रखें। एक और सूचना, हमारे मानस मंडल के सचिव गौतम जी के द्वारा एक उनकी स्कूटी की चाबी और यहाँ मानस भवन प्रांगण में ये कक्ष है उसकी चाबी मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल विशेष ध्यान रखें और कल से व्यवस्थित कथा और सभी व्यवस्थित काम होगा। समय का ध्यान रखें। सभी माताएं बहनें और सभी भक्तजन प्रसाद लेकर ही घर जाएं। श्री राम जय देखिए राम। हमारे पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज के अग्रज बड़े भाई साहब